प्रार्थना के इन सूक्ष्म और दिव्य भक्ति से उत्प्रोत, सात्विक गुणों से उत्प्रोत जो शब्द हैं, जो स्वर हैं, उनको आत्मसात करिए। अपना चित्त स्थिर रखते हुए अपने आप को उस परम चेतना के साथ जोड़ते हुए अपने ध्यान में, अपनी चेतना में अपने माता पिता को धारण करते हुए उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें। समस्त जगत की जो श्रेष्ठ उपलब्धि है हमारे लिए, वो हमारे माता पिता ही होते हैं। इसलिए उनको बारंबार नमन करिए। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी का पुण्य स्मरण करते हुए उनको भी नमन करिए। उनके माध्यम से बुंदेलखंड के इस पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की जो अलख जगी है, ज्ञान का मंदिर जो उन्होंने स्थापित किया है, उससे यहाँ का जो वंचित और शोषित समाज रहा है, पिछड़ा हुआ समाज रहा है, उसको उच्च शिक्षा के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ा। वैसे महामनीषी को, जिसकी आत्मा विश्वविद्यालय के कण कण में है, रज रज में है, उनको नमन करते हुए उनको प्रणाम करें। माँ सरस्वती, जिनकी कृपा के बगैर हम ये जो साधना कर रहे हैं, चाहे वह अध्ययन की हो, चाहे वह जीवन की हो, ये साधना कभी सफल नहीं हो सकती है यदि उनकी कृपा ना हो। और इस साधना कक्ष में माँ सरस्वती की बहुत कृपा है। आप जितना उस पराशक्ति के साथ, उस आदि शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, उतना वे आपको आगे लेकर जाएंगी। नमन करते हैं माँ सरस्वती को। परमपिता परमेश्वर का पुण्य स्मरण करते हुए, जिनके एक अंश स्वरूप आत्मा के रूप में हम इस भौतिक शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, उस पूर्ण तत्व परमात्मा को हम हृदय में धारण करते हुए उसको नमन करते हैं। ये सभी शक्तियों की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे, इस कार्यशाला में बनी रहे। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इनकी कृपा से सफलतापूर्वक हम आयोजित कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं इस 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में, और आप सभी से निवेदन करता हूं दोनों हाथों को आपस में अच्छी से रगड़ते हुए एक ऊर्जा को एकत्रित करिए अपने हाथों में, अपने दोनों हथेलियों में, और नेत्रों पर धारण करते हुए कुछ नेत्रों का मसाज करते हुए मुस्कुराते हुए नेत्र खोलेंगे। हरिओम तत्सत। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार पुनः से। और हमारे बीच में, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रोफेसर राजीव चौधरी सर और डॉक्टर उपेंद्र बाबू खत्री जी उपस्थित हैं। ये दोनों महानुभाव अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से ये हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं प्रोफेसर BI गुरु सर, विभागाध्यक्ष योग शिक्षा विभाग, डॉक्टर अरुण कुमार साहु सहायक आचार्य, डॉक्टर ब्रजेश ठाकुर प्रज्ञा, और मेरी ओर से और आप सभी विद्यार्थियों की ओर से दोनों महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिना समय जाया किए हुए मैं निवेदन करूंगा। रायपुर से हमारे बीच में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, शारीरिक शिक्षा विभाग के आचार्य और बड़े मान्य हस्ती हैं योग और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषज्ञ के रूप में देश विदेश में आप सेवाएं देते हैं। मुद्रा कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स या हस्त मुद्राओं का जो योग में स्थान है, उसकी अवधारणा और उनकी तकनीक पर अपने व्याख्यान को प्रस्तुत करेंगे प्रोफेसर राजीव।
बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। सबसे पहले मैं इस आयोजन से संबंधित प्रत्येक इकाई का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मुझे आमंत्रित किया, यह मौका प्रदान किया। आई एम फीलिंग ग्रेट प्लेजर एज आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। विशेष रूप से मेरे मित्र नितिन कोरपाल जी का धन्यवाद देता हूं, विभाग के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष अरुण जी का धन्यवाद देता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। 2 प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। पहला, किस भाषा में सुनना पसंद करेंगे? इंग्लिश, हिंदी और इन मिक्स्ड लैंग्वेज या मिश्रित भाषा में? ओके, आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जहाँ आपको लगे कि मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, यू मे इंटरप्ट इन बिटवीन। आई विल प्रोसीड एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कितनी देर निरंतर जागरूकता के, 2 शब्द हैं, जागरूकता और निरंतर। निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर सुनेंगे? उतनी ही देर बोला जाएगा ना? कितनी देर का सेशन? लगभग सर 40 मिनट। अच्छा, 40 मिनट बात करेंगे। थोड़ा तो फिर तो स्पीड से बात करनी पड़ेगी। लेकिन आप उस 40 मिनट में से निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर सुनेंगे? पूरे 40 मिनट। अगर ब्रह्मा जी भी मनुष्य के रूप में जन्म ले लेना और पृथ्वी पर अवतार लें, वो भी 40 मिनट निरंतर जागरूकता के साथ सुन ही नहीं सकते। ये एज पर रिसर्च, अनुसंधान या शोध के अनुरूप, ये हाथ में नहीं ले सकता। वो भी निरंतर जागरूकता के साथ नहीं सुन सकते। रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं, क्योंकि आपके कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, और योग के क्षेत्र में भी नए नए अनुसंधान आयोजित किए जा रहे हैं। तो एक रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष 14-15 मिनट से अधिक निरंतर जागरूकता के साथ नहीं सुन सकता। उसके बाद जो ग्रहणशीलता है 99, 98, 97, और एक ऐसा समय आता है जो ग्रहणशीलता 0, और उसको रिसर्च की भाषा में कहा जाता है रिजेक्टिंग टाइम। रिजेक्टिंग टाइम मीन्स जब विश्व का एक प्रगाढ़ से प्रगाढ़ विद्वान विदुषी आपको बोले और आपके कुछ समझ में ना आए, तो वो इसका मतलब कि आप प्रवेश कर चुके हैं किसमें? रिजेक्टिंग टाइम में। तो कोशिश करेंगे कि रिजेक्टिंग टाइम में कोई भी विद्यार्थी प्रवेश ना करे। कुछ इस तरह के तौर तरीकों का, माध्यमों का उपयोग करेंगे। तो शुरू करेंगे। सामने लिखा आपका कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ हस्त मुद्राज की बात करेंगे। दुनिया भर की मुद्रा हैं, योग के आप सब ज्ञाता हैं, योग की स्टडीज़ कर रहे हैं, तो हस्त मुद्राओं की बात करेंगे विस्तार से। तो उससे पहले मैं एक श्लोक आप सब जानते होंगे, नास्ति मुद्रा किंचित संसिद्धेषिति मंडले। यह है, दिस श्लोक टेल्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ हस्त मुद्राज, नॉट ओनली हस्त मुद्राज, ऑफ ऑल मुद्राज, कि इस ब्रह्मांड में मुद्रा के समान सिद्धि दिलाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। इट इज रियल, देयर इज नो अदर डीड, देयर इज नो अदर कर्मा अदर देन द मुद्राज टू गिव सक्सेस ऑन अर्थ। कितनी बड़ी महिमा कहता है यह श्लोक मुद्राओं के बारे में। अब कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। अब इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिससे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। थोड़ा एक आधार बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वर्गीकरण। योग के क्षेत्र में दुनिया भर के लिटरेचर्स हैं। योग के क्षेत्र में दुनिया भर का लिटरेचर आपको मिलेगा। आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। स्तरीय साहित्य के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि समय समय पर बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वान, बड़ी बड़ी प्रगाढ़ विदुषियाँ पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए हैं। आपको दुनिया भर का ऐसा लिटरेचर भी मार्केट में मिलेगा, लेकिन आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड लिटरेचर। उसके बाद वर्गीकरण के बाद, और विभिन्न ऑथर्स ने, विभिन्न लेखकों ने अलग अलग तरह का वर्गीकरण किया है मुद्राओं का, उसके बारे में चर्चा करेंगे तीसरे भाग में। वी नो दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी आल्सो एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉडी। पंच तत्वों की बात करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस, कितनी देर अभ्यास किया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एविडेंसेस, एक अनुसंधान या शोध के आधार पर, कि फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट्स, उच्चतम लाभ के लिए हमें कितनी देर अभ्यास करना चाहिए, कितनी देर पर्याप्त है, उसकी बात करेंगे। अगले भाग में बात करेंगे रूल्स, उन नियमों की जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए मुद्राओं के अभ्यास करते समय।
और फिर आप कहेंगे इसके पीछे विज्ञान क्या है, क्या वैज्ञानिक आधार है, उसकी बात करेंगे जिसके पीछे वैज्ञानिक क्या आधार है, जिससे कि हम इस एक कन्विंस हो जाएं कि मुद्राओं का अभ्यास करें। और अंत में हस्त मुद्राओं की बात, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस अबाउट ऑल मुद्राज, ऑल टाइप्स ऑफ मुद्राज इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेकिन सब प्रकार की मुद्राओं में से केवल एक क्षेत्र की बात करेंगे, वो क्षेत्र है हस्त मुद्राएं। और हस्त मुद्राओं के साथ साथ एक दिग्गज मुद्रा की बात कर लेते हैं, महा, दैट इज सुप्रीम, सबकी राजा, महामुद्रा की बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी, पहली कहानी। आज की बात नहीं है, मुद्रा ऐसा नहीं है कि आज की रिसर्च एविडेंसेस के आधार पर हमारे सामने अभ्यास है। मुद्रा साइंस इज एन एंशिएंट साइंस, एक प्राचीन विज्ञान है, कोई नया विज्ञान है। तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड कि दैट इज अ साइंस ऑफ एन एंशिएंट टाइम that connect certain energy flows in the mind and body system. Ladies and gentlemen, body and mind cannot be separated. 17वीं शताब्दी में एक मान्यता थी कि शरीर अलग है, मन अलग है, शरीर का मन से कोई संबंध नहीं, मन का शरीर से कोई संबंध नहीं। आश्चर्य होगा आपको। और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी जो विश्व के टॉप कंट्रीज थे और रिसर्च में अग्रणी थे, वहाँ भी 17वीं शताब्दी में मान्यता थी कि माइंड और शरीर का कोई लेना देना नहीं है। माइंड में कुछ भी होता रहे, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शरीर में कुछ भी घटित हो, माइंड पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी मान्यता थी। लेकिन वो केवल ऑब्जर्वेशन, कोई क्लिनिकल स्टडी आयोजित नहीं की गई थी। यह मान्यता थी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, अपने विचारों पर आधारित लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन एज पर रिसर्च एविडेंसेस आज के दिन यह स्पष्ट किया जा चुका है कि माइंड एंड बॉडी आज इनसेपरेबल। कुछ भी घटित होगा माइंड में अनिवार्य रूप से शरीर को प्रभावित करेगा, कुछ भी शरीर में घटित होगा अनिवार्य रूप से मन को प्रभावित करेगा ही करेगा। और दो तरह के रिलेशन है, ऑटोमेटिक भी है और डेलिब्रेट भी है। और योग में वो डेलिब्रेट हम एक्टिविटीज करते हैं, जिनमें से एक मुद्राएं भी हैं, हस्त मुद्राएं भी हैं, जो बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड एज वेल एज बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर्स हम करते हैं, क्योंकि बॉडी एंड माइंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये सब बातें हैं। इसका अगर बात करें, अर्थ की बात करें, लिटरल मीनिंग की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें, ये एक एक्सप्रेशन है ऑफ इंटरनल फीलिंग्स बाय द वे ऑफ डिफरेंट पोस्चर्स। वो जिसका फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, पाम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, हाथों का, पैरों का, दुनिया भर की मुद्राएं हैं। अगला है, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द योग। योग का एक अभिन्न अंग है, हम सब जानते हैं, क्योंकि नितिन जी ने एक समय निर्धारित कर दिया। अगला भाग इंपॉर्टेंट है। आई विल प्रोवाइड दिस स्लाइड टू यू, ये आपके सामने रहेगी, पढ़ सकते हैं। सामान्य सी भाषा में लिखा गया है, कोई बहुत जटिल भाषा में नहीं लिखा गया है। और मुद्रा इन्वॉल्व एंटायर बॉडी, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष शरीर के किसी अंग के विकास के लिए या उस पर प्रभाव डालने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। ये दीज मुद्राज स्पेशली हैंड पोस्चर्स हैव द पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। आप सब ने एक परिभाषा तो सुनी होगी, गिवन बाय WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1948 में स्वास्थ्य को परिभाषित किया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। स्पष्ट है परिभाषा में कि बीमारियों की अनुपस्थिति ही एक अच्छे स्वास्थ्य का निर्धारण नहीं करती है। आप कहें कि मैं बीमार होता नहीं होती तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा, मे और मे नॉट बी। और इसमें 3 आयाम 1948 में WHO ने शामिल किया था, सम्मिलित किया था, फिजिकल, मेंटल, सोशल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। बट लेटर WHO रियलाइज्ड कुछ ना कुछ मिसिंग है, 2 आयामों को और जोड़ा, और 2 आयाम है इमोशनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, पांचों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम शिखर के स्वास्थ्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और योग तो बहुत अच्छा साधन है। उनमें से एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास मुद्राओं का भी है, जिसमें कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, चाहे शारीरिक रूप से भी लाभ मिलता है, मानसिक रूप से भी लाभ मिलता है, और संवेगात्मक रूप से भी हमें लाभ मिलता है बाय प्रैक्टिसिंग मुद्राज, मुद्राओं के अभ्यास से। क्लासिफिकेशन की बात करें, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे ग्रुप को क्लासिफाई कर दीजिए, इस पूरे ग्रुप को विभिन्न भागों में बांट दीजिए, बांट सकते हैं? हाँ या ना? बांट दो जल्दी से। भाई दुनिया भर के हो सकते हैं ना, मेल फीमेल। क्यों बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। क्या यही हो सकता है?
इट मीन्स आप ही ने कह दिया क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस, विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वर्गीकरण करेंगे तो अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग वर्गीकरण है। क्यों? क्योंकि सभी ऑथर्स ने अलग अलग आधारों के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसी प्रकार से मुद्रा के क्षेत्र में भी, मुद्राओं के वर्गीकरण के बारे में भी यदि हम बात करें तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग आधारों के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो 2, 3, 4 आधारों के आधार पर वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पहला है योग मुद्राज। एक तो कुछ ने एक मन और हेड मुद्राज की श्रेणी में रखा है, कुछ ऑथर्स ने काया पोषण मुद्राज हैं, जैसे आपके विपरीत करणी मुद्रा वगैरह वगैरह दुनिया भर की हैं। अगला है बंद और लॉक मुद्राज है। देखिए, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, कोई एक डिबेट का इशू नहीं है। बंद हैं, आप आश्चर्यचकित होंगे, कुछ ऑथर्स ने बंद जितने भी हैं, चाहे वो जालंधर बंद की बात करें, मूल बंद की बात करें या दूसरे उड्डयन बंद की बात करें, उनको भी मुद्रा की श्रेणी में रखा है। तो इसलिए वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। अलग अलग ऑथर्स ने इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। योग के क्षेत्र में स्तरीयता की अब भी कमी है। तो अगली बात करते हैं आधार और पेरिनियल मुद्रा है, और जिसकी मुद्रा की जो 5वीं श्रेणी है इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। केवल हम हस्त मुद्राओं की चर्चा करेंगे विस्तार से। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मन मुद्राज है। मन मुद्राज क्या है? इन्वॉल्व द एंगेजमेंट ऑफ सबटल स्केलेटल मसल्स, पेल्विक के आसपास के एरिया पर कंसंट्रेट करके, मोस्टली द एरियाज ऑफ द पेल्विक, और सेंट्रलाइज द प्राण इन द बॉडी। हम सब जानते हैं जीवन शक्ति है, प्राण है, उसको सेंट्रलाइज करती है। ये जो मन मुद्रा है, देर आर यूजफुल इन स्टिमुलेटिंग द कुंडलिनी पावर। और हम ये भी जानते हैं कि एक आध्यात्मिक शक्ति लेकर अब व्यक्ति विशेष पैदा हुआ है, कुंडलिनी जिसको कहते हैं। we can activate, there are various means and methods by using that we can activate that spiritual energy, and in the inactivated state that resides in the sacral bone। और आपको आश्चर्यचकित होगा, ये सैक्रल बोन की अगले एक लेक्चर में उसकी बात भी करूंगा मैं। वो सैक्रल बोन जो है स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पार्ट है, जहां इनएक्टिवेटेड स्टेट में कुंडलिनी स्पिरिचुअल एनर्जी निवास करती है। वी कैन एक्टिवेट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। और उसका हेर्नोस्टाउन के नाम से जानी, हिप्पोक्रेट्स के नाम भी रोमन लोगों में भी मान्यता थी, और हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें सुनकर। अगला है, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये लिस्ट बनाई गई है इस श्रेणी में, जो कि मन मुद्रा की श्रेणी में। दूसरा काया मुद्राज। काया मुद्राज के एग्जाम्पल आप सबके सामने, प्राण मुद्रा है, विपरीत करणी मुद्रा है, योग मुद्रा है। ये मुद्राओं की सूची आप सबके सामने है। तीसरा है बंद, लोक मुद्राज। बंद में तो आप सब जानते हैं कि महामुद्रा है, महाभेद मुद्रा है, और आधार पेरिनियल मुद्राज हैं, जिसमें कि आपको अश्वनी मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात स्लोली बात करेंगे अब हस्त मुद्राओं की। मेरा उद्देश्य, या इस सत्र का उद्देश्य, मेरा नहीं, सत्र का उद्देश्य पहले 4 जो क्लासिफिकेशन थे, वर्गीकरण थे, उनकी चर्चा करना नहीं था, इसलिए आई स्किप्ड। इस सत्र का उद्देश्य केवल एक क्षेत्र की बात करना, हस्त मुद्राज और हैंड मुद्राज। लगभग 15 के करीब तो कम से कम करेंगे ही चर्चा, विद प्रैक्टिस, साथ साथ विद परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं सिग्निफिकेंस। हैंड मुद्राज आर ऑल मेडिटेटिव मुद्राज। बड़े बड़े प्रगाढ़ विद्वानों ने हस्त मुद्राओं को ध्यानात्मक मुद्रा भी कहा है, क्योंकि आप ध्यान में बैठते हैं। अभी ध्यान में, अभी तो खैर प्रणाम की मुद्रा में थे, लेकिन आप आमतौर पर देखते होंगे ध्यान के एक ज्ञान मुद्रा में भी ध्यान करते हैं आप, और दूसरी मुद्राओं में ध्यान करते हैं। तो इनको ध्यानात्मक मुद्रा भी कहा जाता है। दे रिडायरेक्ट द प्राण बीइंग इमिटेड बाय द हैंड्स बैक इन द बॉडी। एक इस प्रस्तुतिकरण का एक सेक्शन है, एक भाग है जिसमें था कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस मुद्राज, कि इसके पीछे विज्ञान क्या है। उसमें है कि हाउ दिस एक रिडायरेक्ट द प्राण, कि प्राण रिडायरेक्ट कैसे होता है, एक सर्किट कैसे बनता है उससे, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, सेम टाइप ऑफ सर्किट इज परफॉर्म्ड बाय द बॉडीली पोस्चर्स। एग्जाम्पल है, ये सब मुद्राओं की बात करेंगे। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश, शून्य, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, प्राण, अपान, अपान वायु मुद्रा, लिंग मुद्रा, ग्रीवर मुद्रा, सुरभि मुद्रा, जल सुरभि मुद्रा और मेव मुद्रा। इन सब मुद्राओं की बात विस्तार से करेंगे।
वन मोर क्लासिफिकेशन, तो ये तो एक क्लासिफिकेशन था कि एक ऑथर के ग्रुप्स ने, लेखकों के ग्रुप ने एक 5 भागों में बांटा था। थोड़ी और बात कर लेते हैं, एक और क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन है यौगिक मुद्रा, घैर्य संहिता में 25 मुद्राओं की चर्चा है। अब स्पिरिचुअल मुद्राज हैं, ये दीज आर बेनिफिशियल फॉर कंसंट्रेशन, नॉलेज, पीस, जनरेट लव एंड ह्यूमैनिटी। ज्ञान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, क्यूरेटिव मुद्रा है, जिन मुद्राओं का उपयोग, जिन मुद्राओं का अभ्यास हम एक उपचार के लिए करते हैं, जिनका उपयोग हम उपचार संबंधी, जिसमें हस्त मुद्राएं भी सम्मिलित हैं। ये एक दूसरे ग्रुप ऑफ ऑथर्स का क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा जानने का प्रयास कर रहे हैं। रिलीजियस मुद्राज हैं कुछ, जिससे कि और अगला है कस्टमरी मुद्राज, व्हेन प्रैक्टिस दीज आर बेनिफिशियल फॉर सेल्फ एंड अदर्स। जिसकी आप जब अभी प्रार्थना में बैठे थे, वो जिस श्रेणी में, वो है कस्टमरी मुद्रा, भाई हाथ जोड़कर बैठे थे ना। अब बात करते हैं पंचतत्वों की। एक बच्चे ने भी एक बीच में बोला था, आवाज सुनाई दी थी कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, चरक संहिता में दर्शित है, लिखित है कि दैट एग्जिस्ट इन आवर बॉडी आल्सो एग्जिस्ट अबाउट आउटसाइड द बॉडी, कि जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में भी है, इसमें से। मीनिंग इज वट एवर इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। तो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, 5 तत्व हैं। बार बार आप पढ़ते हैं, योग के अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ये 5 तत्व, ऑल दीज 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स ऑल्सो। इफ द बैलेंस इज देयर, चाहे शरीर की बात करें, चाहे ब्रह्मांड की बात करें, पृथ्वी की बात करें, यदि 5 में संतुलन है तो हमारी प्रकृति ठीक रहेगी। व्हेन द इम्बैलेंस टेक्स प्लेस, जब असंतुलन की स्थिति होगी, कोई एक एलिमेंट डोमिनेट करेगा, दैट विल लीड टू विकृति, दैट विल लीड टू डिफेक्ट। वो विकृति की ओर शरीर को अग्रसर करेगा। तो हाउ टू मेंटेन, द क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न उठा, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन अमंग these 5 elements of the body, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। इन 5 तत्वों में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? There are various means and methods by practicing that we can maintain the balance। इस संतुलन को स्थापित विभिन्न तौर तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन एक सरलतम तरीका है, सरलतम विधि है, सरलतम प्रक्रिया है हस्त मुद्राएं। लेकिन योग में यह भी मान्यता है कि प्रत्येक तत्व का स्थान हमारे हाथ में है। वो स्थान है, उस स्थान को जान लेते हैं कि हमारे हाथ में किस तरह का है। अगर हम बात करें अग्नि तत्व, वो हमारे थंब में है, हम सब जानते हैं। वायु तत्व हमारे इंडेक्स फिंगर में है। आकाश तत्व जो हमारा, वो मिडिल फिंगर में है। और पृथ्वी तत्व है वो हमारी रिंग फिंगर में है। और लिटिल फिंगर में जो तत्व है जल। तो ये 5 तत्व, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हमारे हाथ में स्थान दर्शित है लिटरेचर में। तो ये हस्त मुद्राओं के माध्यम से हम इन 5 तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस। फॉर हाउ मच ड्यूरेशन वी शुड प्रैक्टिस, एक उच्चतम लाभ के लिए हमें कितनी देर अभ्यास करना चाहिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम कितनी देर तक अभ्यास करें। 10 मिनट पर्याप्त हैं या 2 घंटे पर्याप्त हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च एविडेंसेस, एक अनुसंधान के जो परिणाम है, जितने भी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं, उनके आधार पर यह है कि 30 से 45 मिनट के बीच उच्चतम लाभ के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। लेकिन एक और प्रश्न उठा कि हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के पास इतना समय ना हो कि 30 से 45 मिनट निरंतर एक ही सिटिंग में अभ्यास हो पाए। तो इज इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस विद ए ब्रेक इन बिटवीन? क्या विभिन्न अंतरालों में इसको विभाजित करके अभ्यास कर सकते हैं क्या? यस, यह भी एडवाइस किया गया है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस विद इन 24 आवर्स शुड बी 30 to 45 मिनट्स एंड वी कैन प्रैक्टिस बाय डिवाइडिंग द होल सेशन इन डिफरेंट इंटरवल्स। पूरे सत्र को विभिन्न छोटे छोटे अंतरालों में विभाजित करके भी हम अभ्यास कर सकते हैं। कभी 5 मिनट मिला तो 10 मिनट मिला, 15 मिनट मिला, पर टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस शुड बी इन बिटवीन 30 to
45 मिनट्स, मे बी 10-15 मिनट्स एट ए टाइम। ये तो बता चुका हूँ मैं कि एक छोटे छोटे अंतरालों में छोटे छोटे भागों में विभाजित करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू परफॉर्म हस्त मुद्राज। हस्त मुद्रा के अभ्यास के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यह भाग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य भाग है हस्त मुद्राओं का अभ्यास, जो कि लिस्ट जो थी, एक लंबी सूची थी। बात करते हैं, मुद्रा शुड ऑलवेज बी मेड विद बोथ द हैंड्स, दोनों तरफ से। यह मान्यता है इफ वी परफॉर्म मुद्रा फ्रॉम राइट साइड दैट विल अफेक्ट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वी शुड प्रैक्टिस मुद्राज बाय यूजिंग बोथ द हैंड्स। देयर इज नो नीड टू क्लोज योर आईज व्हाइल मेकिंग मुद्राज। कई बार एक ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि भाई मुद्रा का अभ्यास करते वक्त आंखें बंद रहनी चाहिए। देयर इज नो नीड टू। अगर हम लाभ हमें खुली आंखों से भी अभ्यास करेंगे तो भी हमें लाभ मिलेंगे। While making mudras, thumb and finger should only touch. No pressure should be exerted. कोई भी मुद्रा करते हैं, फिंगर और थंब, ज्ञान मुद्रा की ही बात करें तो जो एक इंडेक्स फिंगर के टिप्स को और थंब को केवल टच करना है। प्रेशर शुड नॉट बी एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्ट नहीं करना है। मुद्रा कैन बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर व्हाइल डूइंग एनीथिंग, व्हाइल इन द ऑफिस, ऑन सिटिंग ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बैठे हैं। लेकिन फॉर ऑप्टिमल बेनिफिट्स, आप सिटिंग पोस्चर में, मेडिटेटिव पोस्चर्स में करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के वी आर लिविंग इन दिस मॉडर्न नॉलेज एरा, इस ज्ञान के आधुनिक युग में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि इस तरह का परिस्थिति या इस तरह का समय हमें न मिले। तो यू कैन प्रैक्टिस मुद्राज इन एनी पोस्चर एंड पोस्चर्स आर रिटन इन दिस। यहाँ तक कि बाय लाइंग इन द सुपाइन लाइंग पोजिशन ऑल्सो एनीवन कैन परफॉर्म मुद्रा। ना तो ये जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कि इस आयु वर्ग का करे, इसका ना करे, वो ना करे। ये कोई ओल्ड पीपल, इवन चिल्ड्रन, मैन, वुमेन सभी अभ्यास कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। फॉर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम मुद्राज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेशल आसना, स्पेसिफिक टाइम और मंत्रा। ना किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना किसी विशेष आसन की आवश्यकता। While performing mudra, apart from fingers should, which are used generally, other fingers should kept straight. जो मुद्रा जिस उंगली के सम्मिलन के साथ और थंब के साथ हम कर रहे हैं, जो रिमेनिंग फिंगर शुड बी स्ट्रेट। जो उंगलियां हैं जो इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं उसमें, दिस शुड बी स्ट्रेट। While being sick, the related mudra should be performed either lying down or while sitting or even in comfortable and convenient posture. In sickness also, during your sickness period also, you can practice mudras in lying position. It is advised. Mudras start showing their results immediately. योग के क्षेत्र में अच्छी तरह से हम जान लें, केवल मुद्राओं की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के अभ्यास की बात करें, 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। कुछ भी करें, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आप आसन करो, स्टैंडिंग पोस्चर्स करो, प्रोन लाइंग पोस्चर्स का अभ्यास करो, सुपाइन लाइंग। वन इज इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव। वन इज डिलेड इफेक्ट, दीर्घकालिक प्रभाव। हो सकता है कुछ ऐसे अभ्यास हो जो इमीडिएट इफेक्ट नहीं छोड़ रहे हो, एंड द इफेक्ट में अपीयर आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स ऑल्सो। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव इफेक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। और इस पर तो कोविड-19, रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक। अभी हमने विश्वव्यापी महामारी का सामना किया है ना, उसमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखाई दिया। रिसर्च के 2 स्टडीज, एक बड़ी प्रख्यात है, 2 स्टडीज योग के क्षेत्र में आयोजित की गई है हमारी, जिनका प्रभाव पड़ता रोग प्रतिरोधक क्षमता पर कि क्या करना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट का अर्थ है, मान लो एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण लेते हैं। मान लो, कल्पना करो, हो सकता अकेला पश्चिमोत्तान आसन प्रभाव नहीं छोड़ रहा हो, मान लीजिए किसी एक वेरिएबल पर, किसी एक चर पर, लेकिन अकेला प्रभाव नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इसका अभ्यास किसी दूसरे अभ्यास के साथ मिश्रित करके करते हैं तो प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह के विभिन्न सत्र हैं। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक में 2 रिसर्चेज हैं जिन्होंने प्रूव किया था क्यूमुलेटिव इफेक्ट को। क्यूमुलेटिव इफेक्ट मींस अकेले आसन रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सार्थक प्रभाव नहीं डालते, ऐसा था उसमें। अकेला प्राणायाम भी नहीं, अकेला मेडिटेशन भी नहीं, लेकिन द स्टडीज रिवील्ड दैट यदि तीनों का मिश्रित अभ्यास सत्र बनाकर हम अभ्यास करें, दैट इंप्रूव्स आवर
इम्यून सिस्टम वो ल्यूकोसाइट्स को बढ़ाता है, न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाता है, बेसोफिल्स को बढ़ाता है, स्नोफिल्स को बढ़ाता है, एंड दैट प्रूव्स दैट, वो सिद्ध करता है कि योगिक प्रैक्टिसेस हैज ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट को प्रदर्शित का अर्थ मेरा है कि विभिन्न अभ्यासों के मिश्रण के साथ जो एक सत्र तैयार किया जाता है वो प्रभाव छोड़ता है, अकेला कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। तो 3 प्रकार के प्रभाव हैं, इमीडिएट, डिलेड और क्यूमुलेटिव। तो इसके तो इमीडिएट इफेक्ट भी हैं, क्यों डिलेड इफेक्ट तो है ही हैं, इसके इमीडिएट इफेक्ट भी हैं हस्त मुद्राओं के। मुद्रा शुड नॉट बी मेड इमीडिएटली आफ्टर हैविंग फूड, सब जानते हैं, केवल मुद्रा ही नहीं, कोई भी योग का अभ्यास, कुछ एक वज्रासन में आप बैठ सकते हैं, कुछ एक अभ्यास हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिसेस शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग मील। इन केस ऑफ डिजीज इज ओल्ड, यदि कोई व्याधि ऐसी उत्पन्न शरीर में हो गई है, बहुत पुरानी व्याधि है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू क्योर, इट इज नेसेसरी टू कीप यूजिंग परफॉर्मिंग मुद्राज पेशेंसली। एक साइंस बिहाइंड हस्त मुद्राज, क्या कारण है कि क्यों हम ऐसा अभ्यास करें? आज की जनरेशन है, दिस जनरेशन इज नॉट कन्विंस्ड बाय द थॉट्स, विचारों से प्रभावित नहीं होती है, उनको एविडेंस चाहिए, साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए। तो उसके लिए एक साइंटिफिक बेसिस हमें चाहिए कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हस्त मुद्राज, हस्त मुद्राओं के पीछे क्या ऐसी क्या बात है जिसके आधार पर कहें हस्त मुद्राज। साइंस ऑफ हस्त मुद्राज, द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स आर जस्ट लाइक ए लाइव वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक परिकल्पनापूर्ण समझने का प्रयास करते हैं। जो तार हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई है, हमारे फिंगर्स उसी तरह से एक समरूपता मान के चलिए कि उसी तरह से कार्य करते हैं, और ड्यूरिंग मुद्रा फॉर्मेशन वन और मोर फिंगर्स टच द थंब टू कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का तो आपको ज्ञान होगा, हम स्कूल लेवल पर पढ़ते थे। जो सर्किट बनाया जाता है कि वी टच आवर फिंगर टू आवर थंब और एनी फिंगर टू आवर थंब एंड वी मेक ए सर्किट, और वो सर्किट बनाने के बाद द लाइफ एनर्जी फ्लो थ्रू द सर्किट, और वो एक इस ऐसे सर्किट का निर्माण करते हैं जिससे कि लाइफ फ्लो एनर्जी प्रभावित होती है। यहाँ तक कि जो लाइफ फ्लो एनर्जी है केवल इस सर्किट से नहीं, कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि लाइफ फ्लो एनर्जी सकारात्मक विचारों से भी प्रवाहित होती है, उत्पन्न होती है, सकारात्मक विचारों से भी। और नकारात्मक विचार इस लाइफ फ्लो एनर्जी में एक ब्लॉकेज का काम करते हैं। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं ना, वेयर द ब्लड फ्लोज, जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, आर्टियोल्स हैं और थिनेस्ट कैपिलरीज हैं। तो ब्लड फ्लो में व्यवधान कब पैदा होगा? जब कोई फैट डिपॉजिट रक्त नालिका में जमेगा। तो जिस प्रकार से फैट डिपॉजिट एक ब्लॉकेज का काम करता है एंड दैट विल लीड टू ए कार्डिक अरेस्ट, जिससे कि हृदयाघात होने की संभावना है, उसी सिमिलर इसी तरह से कि जो एक एनर्जी जो ये फ्लो होती है, जो एनर्जी का नाम दिया लाइफ, द लाइफ एनर्जी, जो लाइफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव थॉट्स, लेकिन उसमें नकारात्मक ऊर्जा जिस प्रकार से रक्त नालिकाओं में फैट डिपॉजिट ब्लॉकेज का काम करता है, सेम इज परफॉर्म्ड हियर। तो और बैलेंस द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द प्रैक्टिकल फिंगर्स और थंब। तो कुल मिलाकर यह है कि वी मेक ए सर्किट, और जिससे कि उस सर्किट से जो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है दैट इज नोन एज लाइफ एनर्जीज। अब मेन कहानी शुरू होती है, द मेन स्टोरी स्टार्ट्स। अब मेन कहानी शुरू होती है, हस्त मुद्राएं। 2 ही भागों में बात करेंगे, परफॉर्म कैसे करें, लाभ क्या है, केवल 2 भाग। ये मुद्रा आपके सामने, पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा, सिंपल सा है। आप साथ साथ अभ्यास करना चाहें, लिखना चाहें, जैसा, दैट विल डिपेंड ऑन यू। पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा आपके सामने। हाउ टू परफॉर्म, कुछ भी नहीं है। आई प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड, दिस प्रेजेंटेशन इन सच ए वे दैट, इस प्रस्तुतिकरण को इस तरह से तैयार किया गया है कि इंडेक्स फिंगर से शुरू करते हुए इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल एंड रिवर्स, जिससे कि आपको याद रखने में भी एक क्रम बना रहे। तो पहले हम 2 मुद्राएं वो करेंगे कि बोथ द मुद्राज आर प्रैक्टिस्ड बाय द हेल्प ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर, कि वी प्लेस द टिप ऑफ आवर थंब
with the tip of index finger and remaining 3 fingers will remain straight. This will be the final position to perform ज्ञान मुद्रा. बेनिफिट्स आपके सामने है. दिस इंप्रूव्स कंसंट्रेशन. ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है. ज्ञान मुद्रा हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है. हेल्प्स टू इंक्रीज मेमोरी. हमारी स्मरण शक्ति में भी लाभ मिलता है, लाभान्वित करती है. अगला है प्रिवेंट्स इंसोमनिया. नींद न आने की किसी को एक समस्या है, उसमें भी यह लाभकारी है एज पर द रिसर्च एविडेंसेस. लेकिन साथ साथ मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा. हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आए, गहरी डीप स्लीप आए. हर व्यक्ति चाहता है ना. लेकिन अभी रिसेंट रिसर्चेस कहती हैं कि बोथ द एक्सट्रीम्स आर हार्मफुल. नींद नहीं आना भी व्याधि है, जिसका एक कारण तनाव हो सकता है, वो तो सबको पता ही है. लेकिन अत्यधिक नींद आना भी तनाव के लक्षण है. कोई व्यक्ति विशेष बहुत अधिक सोता है या बहुत अधिक नींद आती है, तो सब कारणों में से एक कारण है तनाव, स्ट्रेस. अगला है एंगर कैन बी कंट्रोल्ड. गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं. और डिप्रेशन, अवसाद में भी हमें अवसाद की दशा में भी लाभकारी है. तो आउट ऑफ ऑल हस्त मुद्राज, सभी हस्त मुद्राओं में से पहली हस्त मुद्रा की अभी चर्चा की है हमने, ज्ञान मुद्रा. दैट इज परफॉर्म्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब. अब अगली मुद्रा की बात करेंगे. वह मुद्रा भी इंडेक्स फिंगर के द्वारा उसका अभ्यास किया जाता है, वो है वायु मुद्रा. थोड़ा ध्यान रहे कैसे करना है. इन ज्ञान मुद्रा वी प्लेस्ड द टिप ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर ऑन द टिप ऑफ थंब. And in this, instead of placing this tip on the, we have to place the tip of index finger at the root of thumb. रूट पर, जो थंब के रूट में प्लेस करना, हल्का सा प्लेस करना है. रिमेनिंग 3 fingers will be straight. This will be the complete methodology. यह complete methodology है to practice वायु मुद्रा. अब इसके लाभों की बात करते हैं कि वायु मुद्रा के लाभ क्या है. लाभ, लेकिन ज्ञान मुद्रा में कौशन नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, क्योंकि अगर गलत भी अभ्यास हुआ तो सकारात्मक प्रभाव नहीं है, तो नकारात्मक प्रभाव भी नहीं है. बट इन दिस कॉशन इज गिवन. इसमें कौशन भी है, ध्यान रखें भाई, चेतावनी है. कॉशन इज दिस मुद्रा वर्क्स इन पीक्स एंड वैलीज. लेकिन साथ साथ केयर शुड बी टेकन टू रिलीज द मुद्रा एट वंस द बीइंग हेल्प्ड थ्रू इट. बहुत अति का यानी मोर देन रिक्वायर्ड भी एक हार्मफुल है. वो हमें इतना ज्ञान और विवेक विकसित करना पड़ेगा कि जिस व्याधि के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए अभी तो लाभों की बात होगी, उससे लाभ मिला तो उतनी ही देर करें. बहुत अधिक एक लंबे अंतराल तक अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है. बेनिफिट्स हैं. रिलीजेस एक्स्ट्रा विंड फ्रॉम द, जो भी गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं उसमें लाभकारी है. टेकिंग केयर ऑफ पेन्स, दर्द हो. देखिए पेन, गैस्ट्रिक पेन भी है. कई बार गैस्ट्रिक पेन तो उतना भी है, होता है कई बार कि लगेगा कि कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है, उस स्तर का भी हमें महसूस होता है. अगला, यहाँ तक कि स्लाइड कोई एक हल्का फुल्का पैरालिटिक अटैक हो, उसमें भी इसको लाभकारी बताया गया है. तो 2 मुद्राओं की बात कर चुके हैं हम, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा. अगेन आई रिपीट, दोबारा दोहराता हूँ, बोथ मुद्राज आर प्रैक्टिस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर इंडेक्स फिंगर. अगली मुद्रा की बात करते हैं. अब आते हैं मिडिल फिंगर पर. अगली मुद्रा है आकाश मुद्रा. आकाश मुद्रा. हाउ टू प्रैक्टिस? वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ आवर थंब ऑन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर. रिमेनिंग 3 fingers will be straight. This is the practice. This is the way to practice this आकाश मुद्रा. बेनिफिट्स क्या सामने है. इट इज एक्सेलेंट टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी टू हियर साउंड्स. हल्के फुल्की व्याधियाँ कान में है, सुनने में दिक्कत है, उसमें इसको लाभकारी बताया गया है. देखिए वैसे तो पूरे देश में ही समस्या है कैल्शियम की, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, खासकर नई जनरेशन की भी. लेकिन आप कैल्शियम कितना भी ले लें, जब तक कि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगा तो उसका उपयोग ठीक नहीं होगा. तो ये हमारे कैल्शियम की, जो हम भोजन में कैल्शियम लेते हैं
उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। हो सकता है कि आपने कैल्शियम लिया, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, उसका उत्सर्जन हो गया थ्रू स्टूल और शरीर ने उसका उपयोग नहीं किया, यूजलेस है हमारे लिए, बेकार है हमारे लिए। तो हमारी कैल्शियम ऑब्जर्वेशन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बढ़ती है। अगला है प्रैक्टिसिंग दिस मुद्रा रेगुलरली काम्स एंड क्लैरिफाई द थॉट प्रोसेस, हमारे विचारों को निर्मलता स्पष्टता प्रदान करती है, स्पष्ट सी बात है। और हेल्प्स रिलीज टेंशन, कीप द माइंड काम, हमारे मन को स्थिर रखती है। हम सब जानते हैं, योग के क्षेत्र से आप जुड़े हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप द वंडरिंग माइंड। हमारा जो ध्यान इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करना इतना आसान नहीं है। सब जानते हैं दिए और तूफान की कहानी है, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यास है योग के क्षेत्र में कि वी कैन कंसंट्रेट, वी कैन स्टॉप द वंडरिंग माइंड, जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है उसको एकाग्र करने की क्षमता उत्पन्न कर सकते हैं। उन सब में से एक ये मुद्रा भी है। अगली शून्य मुद्रा, मैं पहले बता चुका हूं कि हमने 2 मुद्राओं का अभ्यास इंडेक्स फिंगर से किया, 2 मुद्राओं के अभ्यास की बात कर रहे हैं मिडिल फिंगर से, एक की बात कर चुके हैं, अगला भी इसी से सेम इज एप्लीकेबल है। तो इंडेक्स फिंगर की टिप को थंब की टिप पे टच न करके हमें उसको रूट में फिक्स करना है, थंब की प्लेस करना है थंब को मिडिल फिंगर पर, रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। This will be the complete methodology to practice शून्य मुद्रा। बेनिफिट्स है, एयर प्रेशर को न्यूट्रलाइज करता है। कई बार अगर आपको एक्सपीरियंस रहा हो एयर जर्नी का, तो एयर प्रेशर से हमारे कानों में हल्का सा प्रेशर आता है और उसको न्यूट्रलाइज करने में यह मुद्रा लाभकारी बताई गई है। इट ऑल्सो हेल्प्स रिलीव द अनईजीनेस, बेचैनी को दूर करती है, हल्के फुल्के दर्द को दूर करती है। और स्पेशली दिस कैन बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इन द एयर, और एयर ट्रैवल के दौरान इसका अभ्यास किया जा सकता है टू न्यूट्रलाइज द एयर प्रेशर। दिस मुद्रा इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट द श्योर शॉट। कितना ऑथर ने कितने सटीक शब्दों का उपयोग किया है। श्योर शॉट का अर्थ, श्योर शॉट शब्द का अर्थ तभी किया जाता है दैट इज 100% प्रूव्ड बाय द रिसर्च एविडेंसेस। So this is the sure shot answer to hard of the hearing and deafness. अगली है पृथ्वी मुद्रा। इंडेक्स फिंगर की 2 मुद्राओं की बात हो चुकी है, मिडिल फिंगर की 2 मुद्राओं की बात हो चुकी है। अब अगली बात करते हैं 2 मुद्राओं की बात जो कि हम रिंग फिंगर के द्वारा परफॉर्म करते हैं, रिंग फिंगर से परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज पृथ्वी मुद्रा। देखिए आप किसी भी सर्च इंजन पर, किसी भी सर्च ऑप्शन पर, चाहे गूगल सर्च हो, याहू सर्च हो, दुनिया भर के जितने भी सर्च हैं, आप देखिए योग में मुद्रा के क्षेत्र में 2 ही मुद्राओं के बारे में सबसे अधिक पृष्ठ मिलेंगे, सबसे अधिक वेब पेज मिलेंगे, सबसे अधिक रिसर्च मिलेंगे। ये 5वीं और 6वीं है जो कि दोनों ही रिंग फिंगर से जिनका अभ्यास किया जाता है। पृथ्वी और सूर्य मुद्रा तो बहुत अधिक, सूर्य मुद्रा का तो सबसे अधिक अभ्यास देखने को मिलेगा और सूर्य मुद्रा पर सबसे अधिक आपको रिसर्चेस देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी बात कर रहे हैं पृथ्वी मुद्रा की। प्लेस द टिप ऑफ द रिंग फिंगर एट द टिप ऑफ द थंब, रिमेनिंग 3 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। दिस इज द वे टू परफॉर्म पृथ्वी मुद्रा। करती क्या है? 2 ही तो समस्याएं हैं सबके सामने, युवा पीढ़ी के सामने। किसी का वेट कम नहीं हो रहा, किसी का वेट बढ़ नहीं रहा। कोई चाहता है कि मैं लीन एंड थिन हूँ, मेरा वेट ही बढ़ जाए। कोई ऐसे हैं कि भीमकाय हैं, वो चाहते हैं कि मेरा वेट कम हो जाए। 2 ही तरह की परेशानियाँ। तो दिस मुद्रा इंक्रीजेज द वेट। यह मुद्रा शरीर में वजन बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होता है। दिस बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ एंड पेशेंस, हेल्प्स इन मेडिटेशन ऑल्सो। लेकिन जो चौथा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी आवश्यकता आज के दिन है, हेल्प्स द पर्सन टू गेन वेट इन केस ऑफ वीक एंड लीन बॉडीज। जिसकी कमजोर और लीन बॉडीज है उनका वजन बढ़ता है इस मुद्रा के अभ्यास से। हेल्प्स टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, वो तो सभी करती हैं लगभग। ऑल्सो हेल्प्स कंपनसेट द लैक रजस्कोनाज। देखिए सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है योग के विद्यार्थियों। देयर आर 3 यूनिवर्सल मोड्स। प्रकृति में भी 3 यूनिवर्सल मोड हैं, शरीर में भी 3 यूनिवर्सल मोड्स हैं, सत्व रजस तमस।
एंड वी ऑल हैव ऑल द थ्री मोड्स, लेकिन अनुपात सब में अलग अलग है, सब जानते हैं। सत्व की अधिकता किसी व्यक्ति विशेष में होगी, द इंडिविजुअल विल बी फुल ऑफ प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट, वो प्रकाशवान ऊर्जावान होगा। जिसमें रजस की अधिकता होगी वो वासना क्रियाओं से भरा होगा, जिसमें तमस की अधिकता होगी वो डल माइंडेड होगा, जड़ बुद्धि होगा, वो पृथ्वी का कोई व्यक्ति उसको समझा ही नहीं सकता। यदि किसी व्यक्ति विशेष में जो दूसरा यूनिवर्सल मोड है, भाई ऑप्टिमल लेवल ऑफ रजस इज रिक्वायर्ड, एक ऑप्टिमल लेवल तो चाहिए, अति तो खराब है लेकिन ऑप्टिमल लेवल तो चाहिए। इफ वी आर लैकिंग इन दिस रजस क्वालिटी दैट कैन बी क्योर्ड बाय प्रैक्टिसिंग पृथ्वी मुद्रा। और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा तो है इन सब मुद्राओं में सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, वही है सेम कि वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ आवर रिंग फिंगर एट द रूट ऑफ द थंब, प्लेस रिमेनिंग थ्री फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। एक सीक्वेंस बनाया हमने, सीखने के लिए एक सीक्वेंस बनाया हुआ। तो ये मुद्रा है, ये सबसे अधिक इसका अभ्यास किया जाता है और ये व्यक्ति का वजन कम करती है। यह मुद्रा कॉशन, वन मस्ट नॉट परफॉर्म इन फुल स्टमक, ओनली परफॉर्म इन एम्प्टी स्टमक। वैसे तो सभी का अभ्यास बताया गया है कि खाली पेट ही करना चाहिए। बेनिफिट्स, हेल्प्स डिसॉल्विंग एक्स्ट्रा फैट ऑफ द बॉडी, हमारे मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन करके, और जो स्लगिश डाइजेशन है, जो मंद पाचन है, वो एक उसको ठीक करती है। रिड्यूस टेंशन, तनाव को भी कम करती है। डिक्रीज अर्थ एलिमेंट इन द बॉडी, जो 5 एलिमेंट हैं हमारे जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, अगर उसमें पृथ्वी तत्व डोमिनेट करता है उस दशा में उसको डिक्रीज करने के लिए भी इस मुद्रा सूर्य मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। अगला वरुण मुद्रा, 2 इंडेक्स फिंगर से हमने अभ्यास किया, 2 मुद्राओं का अभ्यास मिडिल फिंगर से किया, 2 मुद्राओं का अभ्यास रिंग फिंगर से किया। अब आती है बात लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर से केवल एक ही मुद्रा और यह है वरुण मुद्रा, नाम से स्पष्ट है, जल तत्व है ना उसमें। तो you do not press the tip of the little finger near to the nail as it causes dehydration rather than moisturizing the system. बेनिफिट क्या है? वाटर बैलेंस करता है, वाटर एलिमेंट को, डिहाइड्रेशन को दूर करता है, स्टमक का कोई इन्फेक्शन हो किसी तरह का उसको दूर करता है। एक्टिवेट द किडनी, अगर किडनी में किसी प्रकार की व्याधि है उसमें भी लाभकारी है। इट ऑल्सो एक्टिवेट्स द फ्लूइड सर्कुलेशन द बॉडी, यानी ब्लड सर्कुलेशन, फ्लूइड मीन्स ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है उसमें भी एक सार्थक इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। हेल्प्स टू प्योरीफाई द ब्लड एंड टेक्स केयर ऑफ द मैनी ब्लड डिसऑर्डर्स, रक्त संबंधी व्याधियों को भी दूर करती है मुद्रा। हेल्प्स एक्सलेंट फॉर स्किन डिसऑर्डर्स, रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, स्किन के इंफेक्शन है, स्किन ड्राई है, उस दशा में भी इस मुद्रा के अभ्यास को उपयोगी माना गया है। तो कॉन्स्टिपेशन में भी। अब बात करते हैं प्राण मुद्रा। देखिए, याद रहे हमें, वी शुड कीप इन द एंटायरिटी ऑफ आवर माइंड कि हमने लिटिल फिंगर के इन्वॉल्वमेंट से केवल एक मुद्रा का अभ्यास किया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 7 डिफरेंट मुद्रास। अब वापस रिवर्स, जिससे हमें याद रहे, इंडेक्स से मिडिल, मिडिल से रिंग, रिंग से लिटिल, अब वापस लौटते हैं जिससे कि क्रम हमें ठीक से याद रहे। अब बात करते हैं प्राण मुद्रा की। अभी तक के 7 मुद्राओं में ओनली 1 फिंगर इज इन्वॉल्व इन दिस, नाउ वी हैव टू इन्वॉल्व मोर देन 1 फिंगर। अब यहां पर एक से अधिक फिंगर्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे। तो वी हैव टू पुट द टिप ऑफ बोथ द फिंगर्स, लिटिल एज वेल एज रिंग फिंगर, एट द टिप ऑफ द थंब and we have to make a 0 or O shape. Remaining 2 fingers will be straight. This will be the complete methodology to practice this प्राण मुद्रा. The question arises, प्रश्न उठा कि इस मुद्रा के लाभ कौन कौन से हैं? It improves immunity. Research evidences हैं। वैसे इम्यूनिटी के बारे में बता चुका हूँ मैं कि रिसेंटली वी हैव फेस्ड कोविड-19 पेंडेमिक, दुनिया भर के एक यौगिक रिसर्चेज, स्पेशली क्लिनिकल रिसर्चेज हुई, लेकिन एक इमीडिएट इफेक्ट की किसी स्टडी ने बात नहीं की, किसी अध्ययन ने बात नहीं की। डिलेड इफेक्ट की भी किसी स्टडी ने बात नहीं की।
जो 2 स्टडी जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी, उन्होंने क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात की, एक अभ्यास सत्र बताया कि इस प्रकार का अभ्यास सत्र करेंगे दैट विल लीड टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन एक यह भी है कि प्राण मुद्रा हमारे इम्यून सिस्टम को एक प्रभावित करती है सकारात्मक रूप से, स्पेशली ल्यूकोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को और बेसोफिल्स को। तो आगे चलते हैं। इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ द आई एंड रिड्यूसेस आई रिलेटेड डिजीज। एक आंखों की रोशनी संबंधी कोई व्याधियां हों उनके लिए भी ये प्रभावशाली है। एंड रिमूव्स फटीग, थकान दूर करती है कि वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। क्या साइंटिफिक रीजन है? थकते क्यों हैं? इसके पीछे अगर हर मुद्रा की गहराई में जाएंगे तो बहुत गहरी, इन हर मुद्रा के पीछे बहुत गहरी बात है। क्यों थकते हैं भाई? हम क्यों थकते हैं? कुछ आइडिया? थकते क्यों? क्या? ऑक्सीजन की कमी से थकते हैं? ओवरवर्क नहीं बेटा, हर व्यक्ति ओवरवर्क से नहीं थकता। 100 खूब करवाते रहो आप, कभी नहीं थकता। एक है थोड़े से काम में थकता है। इन्होंने पार्शली, आंशिक रूप से इनका उत्तर ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना। नहीं, मानसिक उनसे कोई इन्वॉल्व ही मत करो। थकान तो शुरू में, मानसिक तो एक लॉन्ग टर्म बात कर रहे, इमीडिएट जो है, इमीडिएट थकान है वो उसका एक मानसिक से नहीं, इसको फिजियोलॉजिकल रीजन की बात कर रहे हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे थकेंगे? करते बात एक, बस इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सारी मुद्राओं में ऐसे उलझेंगे तो फिर तो चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन जान लें, इसको भी जान लें थोड़ा सा। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी? आकस्मिक स्रोत। ऊर्जा कहां से मिलती है? तुरंत ऊर्जा ऑक्सीजन। यानी कि आप कुछ भी मत करो, ऑक्सीजन लो तो ऊर्जा मिल जाएगी। अकेली ऑक्सीजन ऊर्जा देगी? दुनिया भर की। शरीर में किससे ऊर्जा मिलती है? ऑक्सीजन तो सेकेंडरी होगी, पहले तो कुछ और भी चाहिए। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा हो तो एक हमारा ATP-PC है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्रिएटिन फॉस्फेट, कुछ क्षणों तक ऊर्जा देती है। लेकिन हमें थकान ना हो उसके लिए दीर्घकालिक काम करना है, वे दीर्घकालिक ऊर्जावान बने रहना है। तो ATP-PC फॉस्फोजिन सिस्टम ने हमें ऊर्जा प्रदान कर दी। उसके बाद ऊर्जा प्रदान की जाती है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। यह सिस्टम, जिस सिस्टम पर योग का प्रभाव, स्पेशली प्राणायाम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसको जानना बहुत जरूरी है हर योग विद्यार्थी के लिए। सबसे पहले ऊर्जा कहां से मिली? ATP-PC फॉस्फोजिन सिस्टम से। समाप्त होने के बाद कहां से मिली? ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम से। तो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम में क्या है? हम काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं, ऊर्जा चाहिए, तो नेचुरल प्रोसेस है। ग्लाइकोजन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का शुद्ध रूप है। तो वो नेचुरल है, एक प्राकृतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया। ईच ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, कि प्रत्येक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित होगा। मान लो, वैसे तो लाखों में है, मान लो, कल्पना करो शरीर में 1000 है तो परिवर्तित होकर 2000 बन जाएंगे, नेचुरल है। और वो एंटर करते हैं। और ये रासायनिक ये प्रक्रिया क्यों घटित हो रही है? क्यों घटित हो रही है? ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए। और ये सारे पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल कहां प्रवेश कर गए? सेल में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन है, आपने बताया। और ये पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऊर्जा बनाते हैं। क्लियर हुआ? अब थकान क्यों हुई भाई? एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल कितने पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में? 2 में हुआ था, तो संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। तो शरीर में ऑक्सीजन सीमित है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन सीमित है, तो प्रत्येक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जिसको मिल गई वो किस में परिवर्तित हो गया? एनर्जी में। जिसको नहीं मिली वो परिवर्तित हो गया लैक्टिक एसिड में। और हम कहते हैं मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा, मैं अब आगे काम नहीं कर सकता। तो थकान कब कम होगी? ऑक्सीजन अधिक मिलेगी और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन कम होगा। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, बाय स्पेशली बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल, उत्तक स्तर तक
अधिक ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, जिससे लगभग अधिक से अधिक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, और वी कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और हम थकान को देर तक दूर रख सकते हैं। तो ये थी प्राण मुद्रा। तो फटीग यानी कि इस तरह के सभी मुद्राओं के साइंटिफिक रीजंस हैं। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड ऑल मुद्रास। अपान मुद्रा, लिटिल फिंगर्स और क्या था, रिंग फिंगर। इसमें क्या है, बस सिंपल सी बात है कि वी हैव टू प्लेस द टिप ऑफ द मिडिल एंड रिंग फिंगर, रिमेनिंग टू फिंगर्स, रिमेनिंग टू मीन्स लिटिल एंड इंडेक्स विल बी स्ट्रेट। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस अपान मुद्रा। रेगुलेट डायबिटीज, और आज के दिन तो दो ही व्याधियां हैं देश में सबसे अधिक, एक डायबिटीज है और दूसरा थायराइड है, लेकिन उससे भी ज्यादा हाइपरटेंशन है। ठीक है, थायराइड कोई बहुत अधिक परसेंटेज एक उससे ग्रसित नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सोसाइटी आर सफरिंग फ्रॉम टू डिसऑर्डर्स, ब्लड ग्लूकोज की समस्या है और हाइपरटेंशन की समस्या है। तो कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स वगैरह में नॉर्मल वेस्ट जो भी शरीर में टॉक्सिक नहीं होने देती है, पासिंग ऑफ स्टूल ठीक रहता है, पासिंग ऑफ यूरिन ठीक रहता है, पासिंग ऑफ स्वेट भी ठीक रहता है। जितना भी शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स का उत्सर्जन है, उस उत्सर्जन तंत्र को ठीक से बनाए रखती है। लास्ट मुद्रा, बस इतनी ही मुद्रा करेंगे। यस, आई विल गिव द, अब कुछ नहीं, सब कुछ तो लिखा है इस पर, एक इमेज भी है। बाय सीइंग दैट इमेज यू कैन लर्न एट योर ओन। तो अब 10वीं मुद्रा, आज के उसकी अंतिम मुद्रा की बात करते हैं। इसमें भी 2 फिंगर्स का इन्वॉल्वमेंट है। किस किस का, रिंग नहीं, रिंग तो नहीं है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। तो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना इसको हम सीखें। पहले तो वायु मुद्रा में जो हम करते थे वो करना है। वायु मुद्रा में क्या करते थे, इंडेक्स फिंगर की टिप को रूट के, और उसके बाद वायु मुद्रा में क्या करते थे, दबा देते थे। इसमें नहीं, इसमें मिडिल फिंगर के टिप को थंब के टिप पे टच करके रिमेनिंग 2 फिंगर्स विल बी स्ट्रेट। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस दिस अपान वायु मुद्रा, जो आज के सत्र की अंतिम मुद्रा अपान वायु मुद्रा। बेनिफिट्स हैं, हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, रेगुलराइज करती है हमारी पल्पेशन को, जो कि कई बार हमारे जो हार्ट रेट तीव्र गति चलती है, कभी धीमी गति से जो एक सिमिलरिटी नहीं रहती है, उसको दूर करती है। रेगुलेट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे उत्सर्जन तंत्र को भी ठीक करती है, हमारे उत्सर्जन तंत्र को भी वो ठीक करती है। तो क्योंकि आपका प्रोग्राम तो एक वेल डिसिप्लिन्ड और एक समय के अनुरूप है, तो समय का मुझे नितिन जी ने कहा कि सर समय हो रहा है, तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू हस्त मुद्रास। हस्त मुद्राओं से संबंधित जितने भी कंटेंट्स थे प्रयास किया गया उनको पूरा करने का। एंड आई विल बी विद यू इन वन मोर सेशन। थोड़ी सी मेडिटेशन की बात भी करेंगे, तो एक सत्र में और मैं आप सबके समक्ष रहूँगा, बात करेंगे। तो अभी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, किसी तरह की जिज्ञासा है, सिंस ऑल द स्टूडेंट्स आर क्यूरियस बाय नेचर, भी आपकी प्रकृति है जिज्ञासु होना, और जिज्ञासु रहेंगे तभी अच्छा सीख पाएंगे। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क। सर, अपान मुद्रा जो आपने बताई थी सर डायबिटीज के लिए, तो क्या वो तुरंत इफेक्ट करती है या उसको जो आप... नहीं, तुरंत नहीं करेगी, दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेंगे उसके, दीर्घकालिक। यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। किसी डायबिटिक पेशेंट को कितने टाइम और कितने समय के लिए? नहीं, टाइम की तो बात कर चुके, 30 से 45 मिनट के बीच में अभ्यास करना चाहिए। हाँ, डेली बेसिस पर, वो तो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये सामान्य व्यक्ति के लिए है, यदि कोई पेशेंट है तो उसको कितना? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पर इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाता है कि पेशेंट को, देखिए, योग शुड बी प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिव पर्पजेज, नॉट फॉर क्यूरेटिव पर्पजेज। योग का अभ्यास प्रिवेंटिव पर्पजेज के लिए करो, क्यूरेटिव पर्पजेज के लिए आप, वो तो ऐसा नहीं कि इसी से क्योर करने के लिए। एक बार जब आप ये संभावना रहेगी कि अभ्यास करेंगे तो डायबिटीज़ होने की संभावनाएं कम होंगी। लेकिन अगर डायबिटीज़ हो ही गई है, उस डायबिटिक जोन में आप एंटर कर चुके हो, और एंटर करने के बाद
यू शुड नॉट डिपेंड 100% ऑन दिस मुद्रा। उसके लिए तो एक मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। नो स्टडी कोई जी। जैसे अपन दोनों हाथ से ही करना चाहिए मुद्रा, लेकिन कभी एक हाथ बिजी है, मान लो तो एक हाथ से करें तो कुछ इफेक्ट मिलेगा? नहीं, इफेक्ट मिलेगा, लेकिन अभी आप जब आए उससे पहले में एक सेंटेंस था, मेरा एक वाक्य था, यदि इफ वी प्रैक्टिस आवर मुद्रास फ्रॉम राइट साइड दैट विल बेनिफिट आवर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो रिवर्स यानी इट इज एडवाइज्ड, एक बात आई थी कि दैट शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी, दोनों तरफ से ही करनी चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस। सर इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, हाँ देखिए, हाँ वो तो कंट्राडिक्टरी है। इन्होंने कहा कि सर इसको तो मैं बता चुका हूँ पहले कि अलग अलग मुद्रा, अलग अलग किताबों में, अलग अलग पुस्तकों में हो सकता नाम डिफरेंट हो। जैसे मैंने ज्ञान मुद्रा कहा था, वो तो कई और भी नाम है उसका। ठीक, ध्यान मुद्रा मीन्स बताया था ना, ध्यानात्मक मुद्रा है कि यू कैन मेडिटेट बाय सिटिंग। मैं अगर एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करूं, सिद्धासन को ध्यानात्मक आसन क्यों कहते हैं? स्वास्तिक आसन को ध्यानात्मक आसन क्यों कहते हैं? समासन को ध्यानात्मक आसन क्यों कहते हैं? यहाँ तक कि पद्मासन को ध्यानात्मक आसन क्यों कहते हैं? वो मेडिटेटिव पोस्चर्स की श्रेणी में क्यों है? सिंस दीज आर प्रैक्टिस टू मेडिटेशन पर्पसेस। इन द सेम वे जैसे आप स्वास्तिक आसन में बैठे साथ साथ मुद्रा, तो मेडिटेटिव पोस्चर मीन्स दीज कैन बी प्रैक्टिस फॉर मेडिटेशन पर्पसेस ऑल्सो। नहीं क्लियर हुआ? सर मैं बाय प्रोफेशन आईटी इंजीनियर 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, तो 12 घंटे 10 घंटे का काम रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीजेस हो गई हैं, जैसे IBS-D और उसकी वजह से भी फिस्टुला एंड एनोडी हुआ है। जी तो जी। ये मुद्रा में से कौन सी मुद्रा मुझे ज़्यादा फायदा करेगी, मतलब एज अ पेशेंट? पेशेंट तो मैं एक प्रश्न का इनके उत्तर दे चुका हूँ कि यू शुड नॉट डिपेंड 100% ऑन दीज मुद्रास। आप मेडिकेशन के साथ साथ इनका सम्मिलन करेंगे तो जो आपकी रिकवरी है, द रेट ऑफ रिकवरी विल बी मोर इन कंपैरिजन ऑफ ओनली मेडिकेशन। तो केवल 100% इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ वी शुड नॉट डिपेंड 100% ऑन दीज। ये तो उसके साथ साथ एक सहायक का काम करती हैं, उनकी बात कर चुके हैं। मुद्राओं का अभ्यास, मुद्राओं का नहीं, दूसरे भी आपको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स करनी चाहिए। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक का कंसेप्ट है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट दिस प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक इज प्रैक्टिस इन 3 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स, कंसंट्रेट ऑन दैट कॉन्ट्रैक्शन, then relax the muscles, concentrate on that contraction, and in the third phase try to differentiate by the involvement of the mind, try to differentiate between the contraction and relaxation. That is the third phase, and practice this regularly. तो अगर स्ट्रेस की बात करें तो कुछ और अभ्यास हैं जो इससे भी ज़्यादा तीव्र प्रभाव अपने छोड़ते हैं, जिनमें से एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, और मेडिटेशन तो है ही, प्राणायाम भी है। आप 1-2 प्राणायाम सम्मिलित करने चाहिए, इंक्लूडिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। नहीं, उसकी बात हुई थी कि नेगेटिव इफेक्ट्स तो केवल कुछ में ही है जिसमें कॉशन दिया गया था। कुछ मुद्राओं में कॉशन था ना, ये ध्यान रखिए। एक मुद्रा में था कि जैसे उसके वायु मुद्रा था कि भाई इमीडिएटली आफ्टर बेनिफिट रिलीव दैट मुद्रा। प्रत्येक का नहीं है, जहां जहां वो संभावना थी, जहां जो संभावना थी उसमें कॉशन को सम्मिलित किया गया। अदरवाइज अब ज्ञान मुद्रा है, आप सही कर रहे हैं, सही अभ्यास है, अगर गलत हो रहा है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव? कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं। That depends on your nature, your body's present condition. ठीक है, चीफ गेस्ट आ चुके हैं। ठीक, आपके यदि प्रश्न हैं